जय माता दी साहब। मैं घनश्याम सिंह बीटू खातुराई, शाहपुरा, जयपुर। मैं आप सभी को करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करता हूं और माताजी महाराज के चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूं। मैं आपको एक कथा है जो माताजी महाराज की है। लूणदानसा टेला निवासी, जिन्होंने, उनका नाम वैसे भी करणी सूद जी हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं, माताजी महाराज के बारे में भी लिखी हैं और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़े बड़े गाने उन्होंने लिख करके दिए हैं और वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही पूजनीय हैं। तो उनकी एक किताब है जिसका नाम है मां आवड़ करणी सायर चरित्र मानस, जिन्होंने लिखी है। उसका खानपुरा मठ श्री लक्ष्मीबाई साहब महाराज के वहां पे पहले भी उन्होंने इसका कल्याण सिंह जी पालावत के द्वारा इसका जो भी वर्णन लिखा हुआ था उसके बारे में बताया गया था। अब उन्होंने मेरे को कहा है तो मैं आपको इसके बारे में सुनाता हूं। आवड़ जी महाराज आईनाथ कथा, ये शुरू होती है यहां से कि वंदन करूं विनायका, विनती तो है विशेष, जस गाऊं जगदम्ब का, विकसित करो विवेक गजानन, विकसित करो विवेक। सुमरू माता शारदा, धरूं तिहारा ध्यान, महमाया महिमा कहूं, घट उपजाओ ज्ञान भवानी, घट उपजाओ ज्ञान। करहु कृपा करुणामयी, कुलदेवी रिवराई, मावड़ अक्षर मात्रा, सदा रही जो साय भवानी, सदा रही जो साय। नमो गुरु तोरा नाथ जी, सदगुरु त्यागी संत, बालक री सुन विनती, भाव भरो भगवंत कृपालु, भाव भरो भगवंत। महिमा अम्बे मात की, पाए न कोई पार, कैसे मानव कह सके, सुर मुनि जावे हार भगवती, सुर मुनि जावे हार। कि हे मां, हे जगदम्बा, हे जगत की जननी, आपके बारे में कोई ऋषि मुनि, ना कोई वेद पुराण शास्त्र, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना कोई भी आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में कोई भी ना तो जान सका है और ना ही जान पाएगा। हे जगत जननी, मैं आपके चरणों में करोड़ों बार कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करता हूं। हे मां, आप ही हो जो कुछ करने वाली हो। इस सृष्टि की रचयिता, सब कुछ करने वाली आप हैं। आपके बिना इस धरती पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। जब मां ही नहीं रहेगी तो संतान कैसे जी पाएगी? जब मां रहेगी तो वो संतान सब कुछ ही कर पाएगी। सुबह का भूखा शाम को घर पे आता है और मां से प्रणाम करता है और कहता है कि हे मां, मुझे आप खाना खिलाएं। तो मां अपने हाथों से खाना खिलाती है। वो क्या क्या करती है वो मां ही जानती है। और जैसी मां अपनी है, मां आवड़ है, हिंगलाज मां है, अपने चारण समाज के अंदर कितनी देवियां प्रकट हुई हैं, उनके बारे में मतलब कोई बखान ही नहीं कर सकता। उनके पर्चे परवाड़ों में कोई नहीं कर सकता।
आवर जी महाराज के पर्चे परौड़े के बारे में कोई नहीं कह सकता, ना हिंगलाज माँ के बारे में कह सकता है, ना आई देवल माँ के बारे में कह सकता है, ना सोनल माँ के बारे में कह सकता है, ना सुवाईसा के बारे में कह सकता है, इंद्रवाईसा के बारे में कह सकता है, ना कर्णी जी महाराज के बारे में कह सकता है, ना लक्ष्मीवाईसा महाराज के बारे में कह सकता है, ना समद माँ के बारे में कह सकता है। बहुत शक्तियां अपने चाणक्य समाज के अंदर अवतरित हुई हैं, उनके बारे में, उनके पर्चे परवाड़ों के बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता। और वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि हम एक मनुष्य जाति हैं, अपन उनके बारे में जान ही नहीं पाते, तो कैसे कहेंगे अपन उनके बारे में, कैसे बताएंगे, क्योंकि उस माँ की महिमा तो अपार है। अब इन्होंने जो आगे लिखा है वो आपको सुनाता हूं। मात हिंगोड़ा सती शिव शक्ति सप्त रूप अवतरी हे भक्ति, अवनी ऊपर असुर संहारणी धर्म ध्वजा धरा पहरावणी, बामन नामा बामन धामा नित नम नम ही आवण नमामा, गावे जो नित ही गुण गाथा सातों सुख देही सप्त माता। अब की पुड़ अण होणी टाले रहे रक्षक आईनाथ रुखाड़े, ध्यान बिनहु ध्यान धराणी सोवत जागत साय कराणी। कि हे जगत की जननी जगदम्बे, हे मां हिंगलाज मात, आप शिव शक्ति आपके साथ है, आप अर्धांगिनी है भगवान शिव की, और आपके अलग अलग रूप है मां, आपने अलग अलग रूप में जन्म लिए हैं, और आपकी गाथा के बारे में मैं क्या आपके सामने बखान कर सकता हूं। हे मां, हे आईनाथ, आप ही सब कुछ जानती हैं, वो आप ही जानती है और कोई नहीं जानता। एक बार यूं भया प्रसंगा, ब्रह्मा विष्णु भये शिव संगा, श्रवगे लोक एक सभा सुहाई, जग कल्याण की बात सुहाई। एक बार क्या होता है कि एक प्रसंग चलता है देवताओं के बीच में, और ब्रह्मा विष्णु के बीच में प्रसंग चलता है कि एक बार यूं भया प्रसंगा, ब्रह्मा विष्णु भये शिव संगा। शंकर भगवान के पास में जाते हैं और वो निवेदन करते हैं कि स्वर्ग लोक एक सभा सोएगी, एक स्वर्ग लोक के अंदर एक सभा का आयोजन कर रहे हैं हम सब लोग मिल करके। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि जगत का कल्याण हो, जग कल्याण की बात सुझाई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि अपन एक जगत का कल्याण करने के लिए अपन एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो आप प्रभु क्या कहना चाह रहे हो। तो श्री ब्रह्मा सुत दक्ष प्रजापति भूलोक से संत ऋषि जति की, ब्रह्मा सुत दक्ष प्रजापति यानी एक तो राजा दक्ष वो, और भूलोक से संत, जितने भी संत ऋषि मुनि महात्मा है वो सारे इकट्ठे होंगे। सबने दक्ष का स्वागत किया, भोले शिव ने ध्यान न गिना। उन्होंने जब वो सभा का आयोजन किया तो भगवान शिव ने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि राजा दक्ष भगवान शिव के ससुर थे, उन्होंने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बोलो ठीक है राजा दक्ष अगर ये काम करते हैं, एक सभा बुला रहे हैं, एक कोई अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, या वो कल्याण के लिए कोई बात का सुझाव कर रहे हैं, या कोई कुछ भी कर रहे हैं, मतलब ये मान लो कि आप कि वो एक यज्ञ करवाना चाह रहे थे कि जिससे कि जग में कल्याण हो, तो उन्होंने सभी जितने भी धरती के ऊपर जितने भी लोग बाग थे, उन्होंने ऋषि मुनि महात्माओं ने उनकी बात का ध्यान किया और उनकी बात से वो सहमत हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि दक्ष सुता शिव की ब्याही, दक्ष सुता शिव जी को ब्याही, और ससुर आगे ना नमा जमाई। राजा दक्ष ने अपनी बेटी सती को भगवान शिव को परणाया, शादी कर दी। लेकिन जब वो प्रोग्राम, मतलब वो जो यज्ञ हवन जो भी कर रहे थे, उनमें भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया। तो भगवान शिव ने भी राजा दक्ष के सामने, इसमें लिखा है ना कि ससुर आगे ना नमा जमाई, मतलब उन्होंने भी साफ शब्दों में मना कर दिया कि जो अगर मेरे को आमंत्रण नहीं दे रहे या मुझे नहीं बुला रहे तो मैं उनके यहां पे नहीं जाऊंगा। होए प्रजापति मन अपमानी, शिव अपमान करण की ठानी। भगवान
शिव ने मना कर दिया कि जिस असुर ने मेरे को अपमानित किया है तो मैं नहीं जाऊंगा। उधर राजा दक्ष ने भी अपने मन में ये विचार कर लिया कि होए प्रजापति मन अपमानी शिव अपमान करण की ठानी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान भोलेनाथ शिव का अपमान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और उन्हें अपना अपमान करने की उन्होंने अपने मन में ठान ली। कनखल में यज्ञ रचाया, भेज निमंत्रण सबको बुलाया। हरिद्वार के अंदर एक कनखल नाम की जगह है जहां राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रण कार्ड नहीं दिया, ना उनको उन्होंने बुलाया। प्रतिशोध हे दक्ष प्रजाला, सबको नोता शिव को टाला। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु सबको दिया, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा थे उनको भी उन्होंने बुलाया उस यज्ञ हवन में, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने टाल दिया कि मैं उसको मेरे इस यज्ञ हवन के अंदर नहीं बुलाऊंगा। प्रतिशोध हे दक्ष प्रजाला, सबको नोता शिव को टाला। गिरी कैलाश शिवा तप तापे, सती पति की सेवा पे। वहीं पे मां सती भगवान शिव की सेवा के अंदर लगी हुई थी। निक्षे गिरी कैलाश विमाना, दक्ष यज्ञ है जिनको जाना। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत के ऊपर विराजमान थे तो वहां से जो विमान थे वो जा रहे थे, तो विमान जा रहे तो कुछ विमान वहां पे रुके और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, मां सती को प्रणाम किया और कहा कि हे मां आप यहां विराजमान हैं, आपके पिता ने तो बहुत बड़ा एक कनखल नाम की जो जगह है वहां पे हरिद्वार के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा एक यज्ञ किया है और आपको बुलाया ही नहीं। तो फिर क्या होता है, शिव शक्ति को शीश नवा के पूछे देवी देवता आगे, पिता भुवन ही भया यज्ञ भारी, सती न तूने की तैयारी। सखी सयानी देत उल्हना, पिता यज्ञ तुम्हें नहीं जाना। साध समाधि शिव जब जागे, विनय करूंगी तब पीऊ आगे। जब वो विमान वहां पे रुके, सारे देवी देवता कोई भी जो जाने वाले थे वो रुके, तो उन्होंने मां सती से प्रणाम किया और उनको कहा कि मां आपके पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ वहां पे शुरू किया है और आप नहीं जा रही। तो मां सती ने ये कहा कि मेरे पति जो भोलेनाथ हैं वो समाधि के अंदर लीन हैं, जब वो जगेंगे तब मैं उनसे वहां जाने की आज्ञा लूंगी। उसके बाद में क्या होता है, साध समाधि शिव जब जागे, विनय करूंगी तब आगे। आज्ञा देंगे नाथ हमारे तब आऊंगी मैं पितु द्वारे, कि जब मेरे पति मुझे आज्ञा देंगे तब मैं मेरे पिता के यहां पे जाऊंगी। पिता बहुन भया हर्ष उल्लासा, और मात मिलन हित मम मन प्यासा। पहुंचो देव भई शुभ वेला, मेल विलाप भया जग मेला। मतलब पिता के घर पे बहुत हर्ष उल्लास के साथ में यज्ञ हो रहा था और मां सती के मन में ये आ रहा था कि मेरे पिता ने एक बहुत बड़ा यज्ञ शुरू किया है, मैं भी जाना चाहती हूँ। तो उनके मन में एक मेल मिलाप का मन में आ रहा था कि मैं पिता से भी मिलूंगी, मां से भी मिलूंगी, काफी देवी देवता भी आएंगे, लक्ष्मी जी भी आएंगे, सरस्वती जी आएंगी, ब्रह्मा जी भी आएंगे, विष्णु जी भी आएंगे, तो मैं उन सबसे मिलूंगी, काफी देवी देवता बहुत लोग आएंगे, तो मैं उनसे मिलने की आशा उनके मां के मन में थी। फिर बताया, अरे पति सेवा ही परम सुख। मतलब ये बताया, बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा है, बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि महात्मा भी हुए हैं उन सब ने भी कहा है कि पति सेवा ही परम सुख, पति सेवा ही परम सुख, सती को सुख संसार। पद पंकज में प्राण ने वारे है बारंबार, वारे है बारंबार।
बार। महादेव माया रचे जगत सके ना जान। लीलाधर की हर लीला होए जगत कल्याण रे प्रभु, होए जगत कल्याण। इसमें लिखा है कि पेता पति सेवा ही परम सुख, सती को सुख संसार। कि सती ने मैंने विचार किया कि पति की सेवा ही सबसे बड़ी है, इसके अलावा संसार में कोई सुख नहीं है। उधर क्या होता है, पलक खोल शिव अलख लगाए। मां भगवती के भगवान शिव अपनी पलक खोलते हैं, तो पलक खोल शिव अलख लगाए, शिव शक्ति उठ शीस नवाए। जैसे भगवान शिव ने पलक खोली, मां भगवती ने उनके चरणों में प्रणाम किया। नमो नमो मम नाथ कैलासी, और पद रंज मांग पुरावत दासी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, और मेरी एक मन की इच्छा है जो मैं आपको बताना चाह रही हूं। मंद मंद शिव जी मुस्काए, मांगऊ सती वचन चित चाहे। मैं तो शिव तू मेरी शक्ति, भाई मोहे तोरी भक्ति। कि मां सती ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना। तो भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते, क्योंकि वो तो 3 लोक के मालिक है, उनको सब पता था कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो भगवान शिव मंद मंद शिव जी मुस्काए, मांगऊ सती वचन चित चाहे। कि हे सती, तू जो मांगना सती मांग मेरे से। मैं तो शिव तू मेरी शक्ति, मैं तो शिव तू मेरी शक्ति, भाई मोहे तोरी भक्ति। कि तूने मेरे को, मतलब उन्होंने ये कहा ना कि भगवती ने जब तक वो अपनी तपस्या में लीन थे भगवान शिव, तब तक सती ने उनको जगाया नहीं। तो भगवान शिव जब अपनी भक्ति से लीन होकर के अपनी पलकें खोली, तो भगवान शिव ने सती से कहा कि मैं तेरी इस भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं, आप क्या मांगना चाहती है, आप मुझे बताएं। मधुर वचन कहे सती प्यारी, और वे गई सुन ली नाथ हमारी। महायज्ञ भया पितु द्वारे, देव देवादि गए वहां सारे। सती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और बोली कि हे देवों के देव महादेव, मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, और सभी देवी देवता जितने भी थे वो सारे के सारे चले गए। मैं भी जाना चाहती हूं, आप मुझे आज्ञा दें। अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं वहां चले जाऊं। तो मम में के है खुशी का मेला, मेल मिलाप भई सुरवेला। कि मेरे पिताजी के यहाँ पे बहुत ही अच्छा मेला लग रहा है, बहुत खुशियों का एक मेला लग रहा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं चले जाऊं। उन्होंने कहा 56 भोग 36 व्यंजन, चलत भंडारा पुरसत थारी। कोई सती से पूछे न साता, कोई नहीं लाया जल की छारी। सती जी ने वहां से रवाना होकर के भगवान शिव ने कह दिया कि आप चले जाएं, आप जाओ। और सती जी वहां से रवाना होकर के चली जाती है। तो 56 भोग 36 व्यंजन, चलत भंडारा पुरसत थारी। कोई सती से पूछे न साता, कोई नहीं लाया जल की झारी। सती जी वहां पहुंचते हैं, ना तो सती जी का वहां पे न तो कोई खाने के लिए कोई कहा, न कोई जल पाने के लिए कहा। सती जी का वहां पे अपमान ही अपमान हुआ। देख सुता को दक्ष पिता में, फेर लिया मुख पलट पिछारी। विवश भई मैया की ममता, छलकत नैनन में लाचारी। मतलब अपनी पुत्री को देख करके पिता ने मुख फेर लिया, और एक पल भी उन्होंने अपनी बेटी सती की तरफ देखा भी नहीं। विवश भई मैया की ममता, और झलकत नैनन में लाचारी।
जो सती जी की मां थी उनको बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मेरी बेटी का आज यहाँ पे अपमान हो रहा है। लेकिन पिता ने मान सम्मान नहीं किया, लेकिन मां की ममता झलकी, क्योंकि वो मां थी इसलिए। बहन सखी और कुटुंब समाजा, कहा छुपे कर कूच किनारी, राज किया करती जिस घर में, राज किया करती जिस घर में, बहीमान बिन आज भिखारी। कि जिस घर के अंदर मैं किसी दिन राज किया करती थी, आज उसी घर में मैं एक भिखारी की तरह हो गई। हे प्रभु, हे त्रिलोकी के नाथ, ये तेरी कैसी लीला है कि जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी हुई, गोदों में खिलाई गई, अपना झूठा अपना हाथों से निवाला मुझे दिया गया, और आज मैं इसी घर के अंदर भिखारी हो गई। ये प्रभु ये तेरी लीला है, इसे कोई नहीं जान सकता। सब देवन के सजे सिंहासन, सब देवी देवताओं के सिंहासन वहां पे लग रहे थे। सब देवन के सजे सिंहासन, शिव की ठोर काहे विधि टारी। अरे जो भगवान त्रिलोकी का नाथ है, सबके सिंहासन लग गए, और जो शिव जो संहार करने वाले हैं उनका सिंहासन कहां गया? उनके सिंहासन की जगह ही नहीं रखी। मतलब सब देवन के सजे सिंहासन, शिव की ठोर काहे विधि टारी। शिव द्रोही को जगह नहीं ना, शिव द्रोही को जगह कहीं ना, ऐसा कौन हुआ बलधारी। शिव अपमान में जो है संगी, वो दंड भोगन के अधिकारी। भस्म करूं भक लेऊं छिन में, भस्म करूं भक लेऊं छिन में, क्रोधित होए खड़ी सी बनारी। जब सती ने वहां पे देखा कि सब देवी देवताओं के सिंहासन लगे हुए हैं और भगवान शिव का सिंहासन नहीं है, जो तीन त्रिलोकी के नाथ अकेले हैं वो, तो मां सती ने कहा कि भस्म करूं भक लेऊं छिन में, क्रोधित होए खड़ी सी बनारी। कि अगर भगवान शिव का सिंहासन नहीं है तो मैं 1 मिनट के अंदर इस पूरी जितनी भी सभा है ना, उसका भक में एक पल में ले सकती हूं, और ले सकते हैं क्योंकि मां ले सकती है। पीयू अपमान सहे पतिव्रता, पीयू अपमान सहे पतिव्रता, घोर नरक नहीं ठोर ठियारी। जो अपने पति का अपमान सहन कर लेती है औरत, वो औरत नहीं होती। जो अपने पति का अपमान अगर कोई औरत सहन कर लेती है, वो औरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पुरखों से और भगवान के जहां से जब से सृष्टि आई है, जब से सृष्टि का पालन पोषण संहार वगैरह जब से हुआ ना, तब से पति की कितना ही बुरा पति हो, लेकिन पत्नी उस पति की कभी भी बुराई या उसका अगर कोई गलत या बुरा करता है तो पत्नी कभी सहन नहीं कर सकती है। तो मां पिव अपमान सहे पतिव्रता, घोर नरक नहीं ठोर ठियारी। मात पिता कुल नाश करूं तो कन्या नाम लाजे जंग सारी। कितनी बड़ी बात कही है कि मात पिता कुल नाश करूं तो कन्या नाम लाजे जग सारी। कि मेरे पति का अपमान हो रहा है यहां पे, और अगर मैं इस कुल को नाश कर देती हूं तो मेरी कन्या होने का या फिर मेरी बेटी होने का नाम ना पूरी दुनिया भूल जाएगी कि औलाद भी बेटी भी ऐसी होती है। तो सती ने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं। जैसी करनी वैसी भरनी, शिव का ध्यान धरत शिव नारी। कूद गई झट हवन कुंड में, कूद गई झट हवन कुंड, शिव शिव मुख से नाम उचारी। जब उसने अपने पिता का भी अपमान नहीं सह सकी, वो
अपने पति का भी अपमान नहीं सह सकी वो, तो सती ने क्या किया, वो उस हवन कुंड के अंदर कूद गई और अपनी जान वहां पे दे दी उसने। शिवगण सती रक्षक नदी चारण, भगवान शिव के शिवगण थे, सती के रक्षक जो भगवान शिव ने भेजे थे उनके साथ में एक नंदी था जो नांदिया चराता था, एक नंदी जो मां शिव का मतलब जो भगवान मां सती का जो नांदिया था वो नंदी, और एक चारण। तो शिवगण सती रक्षक नदी चारण लपक सती की पकड़ी साड़ी। उन्होंने जैसे ही मां हवन कुंड के अंदर कूदी और उन्होंने सट से उसकी मां की साड़ी को पकड़ा। मात तिहारे साथ में रखो पल भी न छोड़ो पूत पिछाड़ी, कि हे मां हम आपके पुत्र हैं, हमें आप अपने से दूर मत करो। महादेव को मुख दिखलाऊं टूट गई अब हिम्मत सारी, मृत्यु लोक फेंक महादेवा कभू न लगे खबर हमारी, कि हे मां आप तो इस अमरकंड के अंदर कूद गई और फिर हमारा क्या हुआ, भगवान शिव के पास में जाएंगे, भगवान शिव हमें मृत्युलोक के अंदर भेज देंगे, मृत्युलोक में हम नहीं जाना चाहते। मां कुछ उपाय तो करो, हे भगवती जगत की जननी कुछ तो करो। फिर क्या होता है, ज्वाला से बोली मां ज्वाला, ज्वाला से बोली मां ज्वाला, छोड़ लाल तुहे शपथ हमारी, कि तूने जो मेरी साड़ी को पकड़ रखा है इसको तू छोड़। कि ज्वाला से बोली मां ज्वाला, छोड़ लाल तुहे शपथ हमारी, पूछे जो महादेव तुम्हें तो सच सच देना खबर ये सारी, मृत्यु लोक देख मत डरना, मृत्यु लोक देख मत डरना, सदा करूंगी सहाय तुम्हारी, चारण कुल अवतार लेऊंगी, जब भार बढ़े भूपे भारी। जब भी धरती पे भार बढ़ेगा मैं तेरे चारण कुल के अंदर अवतार लूंगी और मैं तेरे यहीं पे पैदा होंगी। मात पिता से न कह सकी सह सकी न पीव अपमान, मात पिता से न कह सकी सह सकी न पीव अपमान, पति वर्ता पिता लाडली तजे सती ने प्राण। उस जगत की जननी ने उस हवन कंड के अंदर कूद करके अपने प्राण बलिदान कर दिया। आज के लिए इतना ही। हुक्म कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थना। बोला और हिंगलाज करनी इंद्र लक्ष्मी मां की जय।